औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर नजमा शाहीन खोसा डेरा गाजी खान पंजाब पाकिस्तान से हूँ। मैं मरजान चैनल वालों की मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं उनके चैनल के थ्रू अपना औरत मार्च के हवाले से या 8 मार्च के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करूँ। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि ख़वातीन का दिन मनाने से या इस तरह के कोई भी दिन मनाने से हम तमाम तर ख़वातीन को उनके वो हकूक़ जो कि अल्लाह ताला ने उन्हें दिए हैं, जो कि इस्लाम ने उन्हें दिए हैं, क्या ये तमाम तर हकूक़ उन्हें मिल जाते हैं? सबसे पहले तो हमें इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हुए हमें ये सोचना चाहिए या हमें ये देखना चाहिए कि क्या ख़वातीन के हवाले से या वैसे भी इस्लाम के हवाले से जो भी मर्द व ज़न के जो भी हकूक़ हैं या जो उनके फ़राइज़ हैं, वो उसके हवाले से यहाँ पे जितने भी कवानीन हैं क्या उन पे अमल दरामद हो रहा है? अगर इस्लाम के दिए हुए कवानीन पर या उसके मुताबिक जो असूल व ज़वाबित बयान किए गए हैं, अगर ख़वातीन के हवाले से भी आप सूरह निसा को उठा के देख लें कि सूरत निसा में पूरी तरह से ये सिर्फ इसलिए उतारी गई कि उसमें तमाम तर ख़वातीन के हवाले से या मर्द ज़न के हवाले से जो उनके हकूक़ और फ़राइज़ हैं वो बयान किए गए हैं। अगर इन्हीं हवाले से हम देखें कि 1400 साल पहले जो कि उससे पहले जैसे कि एक औरत ज़माना जाहिलियत में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी या उसे जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारी जा रही थी और वो ज़िंदा दफनाई जा रही थी, कि जब इस्लाम आया और उसने उसे उसके हकूक़ दिए और उसे बिल्कुल मर्द की बराबरी पे ला के खड़ा किया कि अगर हम उन्हीं हकूक़ की अगर उन्हीं की पासदारी करें तो फिर हमें इस तरह का कोई भी दिन मनाने की कभी भी ज़रूरत नहीं रहती। मैं 8 मार्च के हवाले से जिस तरह से दिन मनाया जाता है उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसमें जिस तरह के बैनर या जिस तरह से औरत को तजलील की जाती है उसकी, जिस तरह से कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे या इस तरह के और भी बहुत सारे बैनर जिनमें मतलब यूं कि इंसान सोच ही नहीं सकता कि वो बयान ही नहीं किए जा सकते, कि उस तरह के बैनर उठा के उसमें खातून की तजलील की गई है, उसमें खातून के कोई हकूक़ बयान नहीं किए गए हैं। जिस तरह से इंटीरियर में हो रहा है, जिस तरह से खातून की वाकई तजलील की जा रही है या खातून को हकूक़ नहीं दिए जा रहे हैं, उसको ना तो उसकी मर्जी की शादी की जाती है, ना उसे तालीम दी जाती है, ना ही उसको अभी बच्ची होती है, मासूम सी बच्ची होती है, पकड़ के उसे किसी मर्द के हवाले कर दिया जाता है और उसे ये कहा जाता है कि ये तुम्हारा शौहर है, जिसकी हालांकि कुरान पाक में या कहीं पर भी इसकी इजाज़त नहीं है कि जब तक कि उसकी अपनी मर्जी नहीं होगी, वो बालिग नहीं होगी और अपनी मर्जी से वो अपने पसंद का जो है ना पार्टनर नहीं चुनेगी, उसकी कोई इस तरह की शादी नहीं होती है। लेकिन इस तरह से हो रहा है, बेशक हो रहा है, मैं मानती हूँ कि हाँ जी पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, ख़ास तौर पे इंटीरियर में ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसकी रोकथाम के लिए हमें सबसे बेसिक वो चीज़ें देखनी है कि जिनकी वजह से हम ये रोकथाम कर सकते हैं। उसका तरीकाकार यही है कि उन्हीं एरियाज़ में जाके या तालीम, बेसिक चीज़ें तालीम, कि उन औरतों को या उन मर्दों का माइंड सेट चेंज करना है, उनको उनकी औरतों के हकूक़ जो हैं उनके मुताबिक उनको बताना है कि इस्लाम क्या कह रहा है। वो जो औरत की इस तरह से तजलील कर रहे हैं या उसके हकूक़ को गस्ब कर रहे हैं, तो इस्लाम क्या कह रहा है? क्या औरत मर्द को ये चीज़ हक हासिल है कि वो औरत के साथ ये सब कुछ कर रहा है? क्या उसे वो बहन, बेटी और माँ का वो दर्जा दे रहा है जो इस्लाम ने उसे दिया है? क्या उसे विरासत में उसका हक दिया जाता है? क्या ज़बरदस्ती कुरान पाक से शादी या कारोकारी या सवारा जैसी रस्में जो की जाती हैं या भाई के गुनाह की सज़ा अगर बेटी को दे दी जाती है, तो क्या ये इस्लाम कह रहा है? नहीं, ऐसा इस्लाम नहीं कह रहा। इस्लाम औरत को पूरा हक दे रहा है। अगर शऊर बेदार करना है, एक मर्द जो कहता है कि मैं इस्लामी तरीके से या मैं इस्लामी वे से ये लाइफ गुजार रहा हूँ और अपनी मैं औरत को मैं इस तरह से जो है ना अगर उसके जो हकूक़ हैं उसको कैदी बना के एक रख रहा हूँ तो मैं इस्लाम अपना के कर रहा हूँ, ये वो गलत कर रहा है। असल में उसका माइंड सेट चेंज करना है। अगर
اس طرح سے عورت کو بھی اس کے حقوق جو ان کی پاسداری کرنے کے لیے اس نے کس لحاظ سے کس طرح سے اٹھنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو بیان کرنا ہے یا اپنے حقوق کے لیے کس طرح سے لڑنا ہے، اس کے لیے اس کا شعور بیدار کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ روڈز پہ بیٹھ کے اس طرح کے بینر کے میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کے واہیات اور چیزیں جس طرح کے بینرز اٹھائے جاتے ہیں کہ جو کہ مطلب بیان بھی نہیں کیے جا سکتے، وہ صرف چند لوگوں کی ریٹنگ کے حوالے سے۔ میں تو یہ بیان کرتی ہوں وہ ماروی سرمد کی ریٹنگ ہو رہی ہے یا خلیل الرحمان قمر کے جھگڑے کی ریٹنگ ہو رہی ہے، اور کچھ نہیں، میں اسے کچھ بھی نہیں سمجھتی ہوں۔ ایک امبیلنس معاشرہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ڈومیننسی جو ہوتی ہے نا، اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا، اگر ڈومیننسی ہوگی تو ایون ایک عام سا رشتہ یعنی ایک میاں بیوی کا رشتہ بھی نہیں چل سکتا، تو معاشرہ کیسے چلے گا؟ یہاں پہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی بنا دی گئی ہے، اس میں اگر عورت کو مرد کو برابری کے لیول پہ رہنا ہے، اپنے معاشرے کو آگے بڑھانا ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، تو دونوں کو ایک بیلنس پیدا کرنا پڑے گا، دونوں کے حقوق اور فرائض کے لحاظ سے ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ میرا یہی مشورہ ہے خواتین کو بھی کہ تعلیم حاصل کریں اور صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کریں اور قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو حقوق اور فرائض بیان کیے ہیں ان کو پراپر طریقے سے اسٹڈی کریں، آگے بڑھیں، بڑھتی ہی جائیں، انہیں کوئی نہیں روکے گا۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔